Hello everyone and welcome to Plus Minus. My name is Anjali and I am here to teach you competitive English. So आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर एंड आई प्रे कि आप सबको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए इस नए साल में. सो ड्रीम जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक है. आप वीडियोस की अपडेट्स के लिए प्लस DSSP की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. तो आते हैं अपने फर्स्ट कंसेप्ट पे. प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. मीन्स जो नाउन के प्लेस पे आपका वर्ड यूज होता है या शब्द यूज होता है उसको आप क्या कहते हैं? प्रोनाउन. या सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हैं प्रोनाउन फॉर अ नाउन, मीन्स नाउन के लिए. तो इसका यूज कहाँ होता है ये हम देख लेते हैं सेंटेंस से. रीमा इज अब्सेंट टुडे बिकॉज रीमा इज इल. यहाँ इस सेंटेंस में आपको क्या दिया हुआ है? आपको 2 बार रीमा का यूज मिल रहा है. रीमा का यूज दिख रहा है. तो रीमा क्या है? आपका नाउन है. तो 2 बार आपका नाउन यूज हुआ है. तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं. प्रोनाउन का यूज हम सिर्फ आपके सेंटेंस को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, उसको एक एम्फेसाइज करने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए हम सिर्फ प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो सेकंड नाउन है आपकी रीमा, इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे? शी का यूज करेंगे जो कि हमारे एक प्रोनाउन है. तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं. ये हमारे प्रोनाउन के टाइप्स हैं. तो ये आपके 11 टाइप होते हैं. बट इसमें अगर आप पर्सनल और पोजेसिव को एक साथ करते हैं तो आपके 10 टाइप्स मिल जाते हैं. कहीं पे आपके 10 टाइप्स भी मिलते हैं आपको. तो जब आप पर्सनल और पोजेसिव इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो आपका वो 10 टाइप्स में आता है. तो आपके कौन कौन से टाइप्स है देख लेते हैं. फर्स्ट वन है आपका पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी. तो ये सारे आपके टाइप्स हैं. इन सबको हम देखेंगे, इन सब के बारे में हम जानेंगे. बट जो हमारा फोकस एरिया रहेगा वो क्या रहेगा आपका? एक तो ये दोनों, इनको हम एक ही में पढ़ेंगे, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड वन आपका रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड थर्ड वन आपका रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन. एक दो कंसेप्ट जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन से भी होते हैं. तो बस यही 3-4 आपके टॉपिक्स हम करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. इनसे ही हम कंसेप्ट उठाएंगे और सबको हम सिर्फ एक बार देख लेंगे कि आपको पता चल जाए कि होता क्या है. तो आते हैं अपने फर्स्ट टाइप पे, पर्सनल प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन आपका वो प्रोनाउन होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप या किसी थिंग के नेम के प्लेस पे यूज किया जाता है, वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है. इसमें हम 3 पर्सन्स को पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आपका वो होता है जो स्पीकर होता है, जो बोलता है. जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन में आऊँगी. सेकंड पर्सन जो लिसनर, जो सुनता है. जैसे आप अभी सुन रहे हैं मुझे, तो आप लिसनर है, ऑडियंस है, तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. तो थर्ड पर्सन अभी हम पर्सनल प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन को भी बोल सकते हैं. तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया. तो फर्स्ट पर्सन देख लेते हैं आपके नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस. पहले हम इस टेबल के इन 2 रोज को देख लेते हैं. इन दोनों का हम पॉजेसिव केस में करेंगे. तो फर्स्ट पर्सन आपका रहता है, सिंगुलर केस जो होता है वो आपका आई होता है और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो आपका मी. फर्स्ट पर्सन में प्लूरल केस आपका रहता है वी और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो आपका अस. सेकंड पर्सन में आपका जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होते हैं, यू. सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है. बस ये जो आपका वाई होता है ये ऑब्जेक्टिव केस में स्मॉल होता है और नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में आपका कैपिटल रहता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका रहता है ही, शी, इट एंड प्लूरल आपका रहता है दे. तो ही का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो आपका हिम होता है, शी का हर होता है एंड इट का जो होता है आपका इट ही रहता है. वही आपका कैपिटल आई सब्जेक्टिव केस में और स्मॉल आई आपका ऑब्जेक्टिव केस में. दे का आपका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो दैम होता है. तो ये तो थे आपके पर्सनल प्रोनाउंस. तो एक बार पोजेसिव प्रोनाउन को देख लेते हैं, फिर हम इस चार्ट को करेंगे. तो पोजेसिव प्रोनाउंस
ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, सेकंड वन आपका होता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो जो ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका डिपेंडेंट प्रोनाउन, और जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये आपका होता है इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। डिपेंडेंट क्या होता है, निर्भर किसी चीज़ पे, इंडिपेंडेंट जो निर्भर नहीं होता किसी चीज़ पे, तो निर्भर होता है ये डिपेंडेंट मीन्स ये पोजेसिव एडजेक्टिव निर्भर क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो इसके बाद हमें एक नाउन का यूज़ करना होता है, हमें एक नाउन की नीड होती है, जबकि जब हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो इसके बाद हमें नाउन की नीड नहीं होती है। तो इसको हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, बट पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए हमें नाउन की यूज़ होती है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे कौन से होते हैं, माय, हर, योर, आर, ये सब हमारे क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव। और हमारे जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन से हैं, माइन, आवर्स, योर्स, ये हमारे क्या है हिज, ये हमारे क्या है पोजेसिव प्रोनाउंस है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन दिस इज माई, सेकेंड वन दिस इज माइन। तो इनमें से आपका करेक्ट वन कौन सा है, इनमें से जो आपका करेक्ट वन है ये आपका सेकेंड वन है, ये आपका करेक्ट है, जबकि ये आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस है एंड इनकरेक्ट हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते हो दिस इज माई, यू हैव टू यूज अ नाउन आफ्टर दिस पोजेसिव एडजेक्टिव, अदरवाइज आपका ये जो क्वेश्चन हो जाएगा या फिर जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक नाउन यूज़ करना है, चाहे वो आपका पेन हो सकता है, आपका बोतल हो सकता है, या फिर कोई भी नाउन जो आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ माई बोतल या दिस इज़ माई पेन, तो ये जो माइन होता है आपका ये इक्विवेलेंट टू माई पेन या फिर बोतल, जो भी आपका पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है ये उसके इक्विवेलेंट होता है, इसलिए हम इसको सिंगल यूज़ कर सकते हैं, हम इसको ऐसे ही अकेले में यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो दिस इज माइन है वो करेक्ट है, और दिस इज माई के साथ आपको क्या करना होता है, आपको नाउन का यूज़ करना होता है। अभी आपको थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ये तीनों यूज़ होते हैं। तो ही शी का यूज़ तो आपको पता ही है, ही का आप मेल के लिए यूज़ करते हो और शी का आप फीमेल के लिए यूज़ करते हो। बट कई बार हमारा जो कन्फ्यूजन हो जाता है वो आपका इट पे होता है। तो इट हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसे बोतल, पेन, बुक, इन सब के लिए आप क्या यूज़ करते हो, इट। बोले इट इज़ माई पेन, या फिर वूज इट, आप बोलते हैं वूज इट, तो ये सब क्या होता है इट के लिए यूज़ होता है। पेन, पेंसिल, जो भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको अगर आपको कोई उनके लिए प्रोनाउन यूज़ करना है तो आप इट का यूज़ करते हो। एनिमल्स के लिए भी आपका इट का यूज़ होता है, जैसे माई फ्रेंड हैज़ अ डॉग एंड कांट डू विदाउट इट। तो ये जो इट यहाँ यूज़ हुआ है ये आपका डॉग के लिए यूज़ हुआ है, जो आपकी नाउन है वो डॉग है और डॉग के लिए जो आपका प्रोनाउन है वो इट है। तो यहाँ पे आपका एनिमल्स के लिए भी टू यूज़ होता है। बेबी के लिए, बेबी बोल रहे हो, किसी भी बच्चे का आप जेंडर डिसाइड नहीं करते हो, या फिर मतलब बच्चे को हम बच्चे की सेंस में ही बोलते हैं ना, बेबी बोलते हैं, तो उनको आप इट का यूज़ वहाँ करते हो। फॉर द थिंग्स दैट वर डिस्कस्ड बिफोर, तो इट का यूज़ एक तो हो गया आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एक हो गया एनिमल्स के लिए, एक हो गया बेबी के लिए। एक कहाँ यूज़ होता है कि जो चीज़ें आपने पहले डिस्कस कर ली हैं। एग्जाम्पल से देखिए, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक्स एंड ही न्यू इट। तो यहाँ पे जो इट यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है कि उसको पहले से पता था कि उसको जो पनिशमेंट मिली है ना वो उसके बुरे कार्यों, मिस्टेक क्या होता है, बुरा कार्य, कृत्य, अगर आप शुद्ध हिंदी में जाओगे तो कृत्य। तो ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक्स एंड ही न्यू इट। तो इट किस लिए यूज़ हुआ है, हमने उसे पहले से ही पता था, मतलब वो चीज़ उसे पहले से पता थी, वो चीज़ डिस्कस हो चुकी थी, तो उस चीज़ के लिए आपने क्या यूज़ किया, इट।
तो ये थे आपके इट के यूज। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन पे। इनडेफिनेटिव प्रोनाउंस आपके कहाँ यूज होते हैं? इनडेफिनेटिव प्रोनाउंस आपके यूज होते हैं जनरल केस में, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग, पर्सन या ग्रुप को पॉइंट नहीं करते हैं, वहाँ पे हम इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो ये आपके होते हैं सम, फ्यू, ऑल, मैनी, वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, एटसेट्रा। ये सब क्या है? आपके इनडेफिनेटिव प्रोनाउंस है, जहाँ आप किसी को पॉइंट नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं किसी भी ग्रुप के हर एक मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इच क्या होता है आपका? इच इंडिविजुअली हर एक जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए। ईदर का मीनिंग क्या होता है? दो में से एक। तो जब भी आपको दो में से एक बोलना है तो आप क्या यूज करते हैं? ईदर। नीदर का मीनिंग होता है दोनों में से कोई नहीं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। नीदर दोनों में से कोई नहीं, ईदर दोनों में से एक। तो सेंटेंसेस देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स इज ओबीडेंट। तो यहाँ क्या है कि हर एक गर्ल की, जितनी भी लड़कियां हैं ग्रुप में, हर एक गर्ल की बात हो रही है। तो वो क्या है? हर एक गर्ल आज्ञाकारी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ईदर ऑफ द टू आंसर्स गिवन बाय यू इज करेक्ट। तो यहाँ पे दो की बात हो रही है, तो दो ईदर क्या कर रहा है आपका? दो जो आंसर्स आपने दिए हैं उन दोनों में से एक आंसर करेक्ट है। तो ये बात क्या बता रहा है आपका? ईदर बता रहा है कि दोनों में से एक जो आंसर है वो करेक्ट है। तो दोनों में से एक की सेंस के लिए आप क्या यूज करते हैं? ईदर। नेक्स्ट वन देखते हैं। नीदर ऑफ द टू एप्लीकेंट्स वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। तो नीदर ऑफ द टू मीन्स दोनों में से कोई नहीं। जब आपको बोलना होता है कि दोनों में से कोई नहीं, तो वो आपकी सेंस कौन देता है? नीदर। तो नीदर ऑफ द टू एप्लीकेंट्स वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। दोनों में से कोई भी एप्लीकेंट जो है पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये थे आपके ईच, ईदर, नीदर। नेक्स्ट प्रोनाउन आपकी होती है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या शो करती है? ये आपका शो करती है रेसिप्रोकल रिलेशन, या फिर आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसमें आपसी संबंध, मतलब आपसी संबंध, एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? रेसिप्रोकल प्रोनाउन से, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो इसमें आपके दो प्रोनाउंस मेन होते हैं। एक तो आपका ईच अदर एंड सेकंड वन इज वन अनदर। तो इसमें आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ईच अदर दो के लिए यूज होता है या दो से ज़्यादा के लिए होता है, या फिर वन अनदर दो के लिए यूज होता है। तो ईच अदर आपका जो यूज होता है वो दो के लिए यूज होता है, और वन अनदर आपका मोर देन टू के लिए यूज होता है। जब दो से ज़्यादा हो तो आप वन अनदर यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बोथ ऑफ अस मोक्ड एट ईच अदर। तो यहाँ जो आपका बोथ रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोथ जो हम यूज करते हैं दो के लिए यूज करते हैं। तो मोक्ड एट ईच अदर, ईच अदर आपका किसके लिए यूज हुआ है? दो के लिए। मीन्स वो आप एक दूसरे के मजाक उड़ा रहे थे, या मजाक उड़ाकर हंस रहे थे, तो वो क्या हो जाता है आपका? ईच अदर। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ देम हेट वन अनदर। तो यहाँ पे ऑल क्या है? ऑल आपका दो से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ किया है? वन अनदर। वन अनदर कहाँ यूज़ होता है? दो से ज़्यादा के लिए। तो ये थे आपके ईच अदर एंड वन अनदर। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका एक्शन जब रिफ्लेक्ट होता है, एक्शन के रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट तो ये हमारी जो प्रोनाउंस होती हैं, इट, माई, हिम, हर, जो भी हमारे इट, माई, हिम, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हर, तो ये क्या है हमारे? दिस इज हर बोटल। पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, इनके साथ जब हम सेल्फ का यूज करते हैं, इनके साथ जब हम सेल्फ को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, इनमें आपका क्या डिफरेंस होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपकी एज अ ऑब्जेक्ट यूज होती है, और एम्फेटिक प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये आपकी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, विथ सब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगी रिफ्लेक्सिव, एंड आपकी जो एम्फेटिक होगी वो
सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, विथ सब्जेक्ट, ये आपकी हो जाती है एम्फेटिक। ये सिमिलर ही होती हैं, आपका जो वर्ड आता है दोनों में यही यूज होते हैं, एक्सेप्ट, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, यही दोनों रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों यही प्रोनाउन होते हैं। बट इनका जो यूज होता है, एम्फेटिक आपका सब्जेक्ट के साथ होता है, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, और रिफ्लेक्सिव आपका यूज होता है एज अ ऑब्जेक्ट। जैसे ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ, तो यहाँ पे जो ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ क्या हो रहा है आपका एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, लेटर के साथ यूज हो रहा है ना। लेटर आपका क्या है, लेटर भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो इन ये क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ, उसने अपने आप ही लेटर को पोस्ट किया, तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रही है, तो हमारी वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कौन सा केस है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। सेकेंड वन देखते हैं, शी हरसेल्फ टोल्ड अस एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुई है, ये आपकी शी के लिए हुई है, और शी क्या है आपका, शी आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए अगर हम इस प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं हरसेल्फ का, तो ये आपकी क्या हो जाती है, एम्फेटिक प्रोनाउन या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो ये कहाँ यूज होती है, आपकी सब्जेक्ट के साथ पे, तो ये यहाँ एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं कि उसने खुद ही अपने आप ही सारी बात बता दी। और यहाँ पे ये क्या है, ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ, उसने अपने आप लेटर को पोस्ट किया। तो ये थी आपकी रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती हैं, जो किसी भी चीज़ को पॉइंट करके उसके बारे में पॉइंट करके उसको डिस्कस किया जाता है, वो आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती है। दिस, दैट, दिस, दोज, एटसेट्रा। जब आप किसी चीज़ को पॉइंट करते हो तो वहाँ आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होती हैं, जो नाउन को एक फ्रेज से या क्लोज से अटैच करने के लिए, मीन्स ज्वाइन करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमारी कौन सी होती हैं, वो, वूम, विच, दैट, इसके साथ ही वूज, ये सब क्या है, आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो पहले वू और वूम को देख लेते हैं। वो आपकी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होती है और वूम आपकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होती है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन्स इसके बाद आपको वर्ब का यूज़ करना होता है। आपको सब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। वो आपका एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है, ये आपका एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा। तो इसके बाद जब भी आप वू का यूज़ करेंगे, आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास वू है तो आप वू के बाद वर्ब का यूज़ हो देखेंगे। अगर किसी सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब है तो आपको समझ जाना है, आपके पास दो ऑप्शन है, वू और वूम। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब है तो आपका वहाँ क्या आएगा, वू आएगा, क्योंकि वो जो वू होगा वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा उस वर्ब के लिए। और जब भी आपके पास वूम है जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों की नीड होती है, क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो कभी भी आप को किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट मिलता है तो आप क्या यूज़ करेंगे, वूम। वहीं आपको अगर वर्ब मिलती है तो आप क्या यूज़ करेंगे, वू। एग्जाम्पल्स से देखते हैं। दिस इज़ द बॉय वू वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे जो वू है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ये आपका वर्ब है, वर्क्स। तो आपको क्या यूज़ हुआ, वू यूज़ हुआ, क्योंकि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आया जो वर्ड ऑफ स्पीच है वो क्या है, वर्ब है। तो ये आपका करेक्ट वन है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द गर्ल वूम ऑल प्रेज। तो यहाँ पे जो ऑल है ये क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, एंड प्रेज क्या है, आपका वर्ब है। तो जब आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये फॉर्म मिलती है तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं, वूम, क्योंकि वूम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये आपका करेक्ट वन हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो याद रखना है, जब भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म मिलेगी वहाँ आप वूम यूज़ करेंगे, और जब आपको वर्ब मिलेगी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तो आप वू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, विच। वू और वूम वो आपके लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। विच आपका कहाँ यूज़ होता है, विच आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, बर्ड्स के लिए यूज़ होता है।
तो विच का एक तो ये यूज़ हो गया आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। एक इसका यूज़ होता है सिलेक्शन के लिए, जहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होता है। इसको हम देखेंगे सेंटेंस के थ्रू। पहले ये सेंटेंसेस देख लेते हैं। द डॉग विच इज़ ब्लैक इज़ माइन। तो डॉग क्या है आपका? एनिमल। एनिमल के लिए आपने क्या यूज़ किया? विच। एनिमल्स और बर्ड्स और नॉन लिविंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? विच। नेक्स्ट वन, दिस इज द कार विच आई हैव बोट। तो तब कार क्या है आपका? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए आपकी कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होती है? विच। तो ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखते हैं, जब हम बोलते हैं ना विच इज बेटर, विच इज या फिर विच वन इज बेटर, जब हम बोलते हैं विच वन इज बेटर, तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप जो आपके सामने चीज़ें हैं उनमें से आप एक की बात कर रहे हैं और एक को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या यूज़ करते हैं? विच। जब भी कहीं पे सिलेक्शन की बात होगी वहाँ पे आप विच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका दैट। दैट आपका क्या होता है? दैट आपका कहाँ यूज़ होता है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं आपके? जैसे जिनके साथ हम मोस्ट लगाते हैं, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, या फिर जो EST से बनते हैं जैसे आपके बेस्ट। आपके एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव जैसे हम गुड का देख लेते हैं, गुड आपकी पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, बेटर आपकी कंपैरेटिव है एंड बेस्ट आपकी क्या है? सुपरलेटिव है। तो तब जब भी आपको ये सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे? दैट यूज़ करेंगे। प्लस ये कुछ वर्ड्स हैं, जब भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे वहाँ आप दैट का यूज़ करेंगे। द ओनली, द सेम, द लिटल, द फ्यू, नन, ऑल, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इन सब के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं, प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। लतिका इज़ द मोस्ट एनोइंग गर्ल दैट आई हैव एवर मेट। तो गर्ल क्या है? गर्ल तो आपका लिविंग है, तो लिविंग के हिसाब से आपको वो यूज़ करना चाहिए, बट यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है? दैट। दैट क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आपको यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव मिल रहा है, द मोस्ट एनोइंग गर्ल। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? दैट। सेकेंड वन, दिस इज द सेम ड्रेस दैट आई वॉन्ट। तो ड्रेस क्या है आपका? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? विच यूज़ करते हैं, बट यहाँ विच यूज़ नहीं होगा, यहाँ दैट यूज़ होगा, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है? द सेम। तो द सेम, द ओनली, ये जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ आपका क्या यूज़ होगा? दैट। तो याद रखना है ये वर्ड्स प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो थे आपके प्रोनाउंस। अब आते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स में। तो फर्स्ट वन है आपका इट प्लस बी। बी की ये सब फॉर्म होती है, बट आपको जो इट के साथ याद रखनी है वो इज और वोज। क्योंकि इट हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा जो यूज़ होगा सिर्फ इज और वोज यूज़ होगा। तो जब भी आपके पास इट प्लस इज या वोज ये फॉर्म होती है तो आपका कौन सा केस यूज़ होता है? सब्जेक्टिव केस। तो एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ मी हु हैव हेल्प्ड यू। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। मी क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस, जबकि आपको इट प्लस इज मिल रहा है। तो अगर आपको इट प्लस इज मिलेगा तो आप क्या यूज़ करेंगे? आई, जो कि है आपका सब्जेक्टिव केस। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। आप क्या यूज़ करेंगे? इट इज़ आई who have helped you। तो आपका जो आई का यूज़ होगा, सब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है इट प्लस इज या वोज जब भी आपको ये फॉर्म मिलती है तो आप हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, एस देन प्लस सब्जेक्टिव केस। जब भी आपको एज या देन मिलता है तो आप उसके बाद भी हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। ही इज़ टोलर देन आई। तो देन है तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है? आई, जो कि आपका सब्जेक्टिव केस है। रीता इज़ एज स्मार्ट एज शी। तो ये भी क्या है? आपका सब्जेक्टिव केस है। तो ये तो हो गया आपका कि जहाँ भी आपको एज या देन मिला आपने सब्जेक्टिव केस का यूज़ कर लिया। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव केस भी यूज़ होता है। कहाँ होता है?
मैं 2 सेंटेंसेस लिख रही हूँ, देखना। फर्स्ट वन, शी लाइक्स यू एज मच एज ब्लैंक। यहाँ क्या आएगा आपका? शी लाइक्स यू एज मच एज ही और हिम। सेकेंड वन, आई रिस्पेक्ट यू मोर देन ब्लैंक। क्या आएगा आपका? हिम या ही। मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ आपको एज मिले या देन मिले तो आप सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, तो आप डायरेक्ट सब्जेक्टिव केस का यूज़ कर देंगे, बट वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी आपको ही या हिम में से या फिर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में से चॉइस करनी है, तो आपको ये देखना है कि आपका उससे सबसे पहले जो प्रोनाउन है वो कौन सा यूज़ हुआ है। जैसे एज मच एज के पीछे आना है आपको, और आपको ये देखना है कि आपका जो पहले प्रोनाउन है वो कौन सा यूज़ हुआ है। तो एज मच एज के पहले आपका कौन सा यूज़ हुआ है? यू। और यहाँ मोर देन से पहले आपको कौन सा यूज़ हुआ है? यहाँ भी आपका यू। और ये दोनों क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव केस से कंपैरिजन करोगे तो आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लोगे। शी लाइक्स यू एज मच एज हिम, आई रिस्पेक्ट यू मोर देन हिम। तो इस केस में ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका जो कंपैरिजन है वो सब्जेक्टिव केस से हो रहा है, मीन्स अगर आप टोलर देन से पहले देखो तो सबसे पहले प्रोनाउन, पीछे मूवमेंट जब आप पीछे की तरफ मूव करोगे तो सबसे पहले जो आपका प्रोनाउन आ रहा है वो सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस है तो आप देन के बाद सब्जेक्टिव केस यूज़ करोगे। यहाँ भी आपका सब्जेक्टिव केस है रीटा, तो रीटा के बाद आप क्या यूज़ करोगे? सब्जेक्टिव केस शी। बट यहाँ क्या है, जब भी आप बैकवर्ड मूव कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्टिव केस मिल रहा है, दैट इज़ यू। तो यू के कंपैरिजन में आप क्या यूज़ करोगे? कंपेरिव ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज हिम। तो याद रखना है, बैकवर्ड मूव करना है, जो भी आपका फर्स्ट प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, उसी के अकॉर्डिंग आप एज मच एज के बाद या फिर देन के बाद जो प्रोनाउन है वो यूज़ करोगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जॉइंट प्रोनाउन 1 2 3 एंड 2 3 1। तो जब आपके पास नॉर्मल सिचुएशन होती है, कोई भी नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसे आप कुछ भी बोल रहे हो, तो वहाँ आपको क्या जो इसका एक पैटर्न है वो कौन सा फॉलो करना है? 2 3 1। मीन्स 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स आपका थर्ड पर्सन और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। ये तीनों पर्सन्स के लिए है कि आप किस पैटर्न में इनको यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल पैटर्न में आप क्या यूज़ करेंगे? 2 3 1। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, यू ही एंड आई डिड नॉट सबमिट आवर रिपोर्ट। तो यहाँ क्या है? आपका नॉर्मल यूज़ हो रहा है, नॉर्मल सिचुएशन है। तो नॉर्मल सिचुएशन में आपने क्या यूज़ किया है? यू आपका सेकंड, ही आपका थर्ड एंड आई आपका फर्स्ट पर्सन। तो आपको याद रखना है, नॉर्मल सिचुएशन में आपका जो जॉइंट प्रोनाउन रहेगा, जो पैटर्न रहेगा वो 2 3 1 का रहेगा। इसका जो सेकंड केस है वो देखते हैं। जब भी आपके पास फीलिंग ऑफ कन्फेशन, मीन्स आप कन्फेशन करते हो ना, जब भी आप कोई गलती करते हो या कुछ आपको बताना होता है, किसी को कन्फेस करना होता है कुछ चीज़ की, उस गलती को मानना होता है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ और एक अनप्लीजेंट थिंग्स पे, जब आप बुरा काम करते हो, मतलब कोई बुरी चीज़ बता रहे हो या फिर बुरी चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में, या फिर आपके प्लूरल प्रोनाउंस के साथ आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करोगे? 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इन केसेस में आपका कौन सा पैटर्न यूज होगा? 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए एग्जाम्पल में, वी यू एंड दे हैव टू टेक स्टैंड अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो वी है, वी क्या है आपका? प्लूरल प्रोनाउन। यू भी आपका क्या है? प्लूरल प्रोनाउन। एंड दे भी क्या है? प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ कौन सा केस बन रहा है आपका? प्लूरल प्रोनाउन का केस। तो प्लूरल प्रोनाउन का केस है तो आपने क्या यूज किया है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जब भी आपके पास फीलिंग ऑफ कन्फेशन, अनप्लीजेंट थिंग्स या प्लूरल प्रोनाउन इनमें से कुछ आता है तो आप क्या यूज करोगे? 1 2 3 पैटर्न। और अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में इनमें से कोई भी आपके पास सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो वहाँ आपका जो प्रोनाउन का पैटर्न यूज होगा वो क्या होगा? 2 3 1।
तो ये था आपका जॉइंट प्रोनाउन। नेक्स्ट वन, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ये इक्विवेलेंट है। ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के लिए यूज हो सकते हैं और एक दूसरे के इक्वल है। तो एवरीवन एवरीबडी के इक्वल है, समवन समबडी के, एनीवन एनीबडी के और नो वन नोबडी के। तो इन सब के साथ जो आप प्रोनाउन यूज करते हो वो आपका सिंगुलर केस रहता है। ये यूज तो होते हैं एक या दो से ज़्यादा लोगों के लिए, बट इनके साथ जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और इन दोनों में भी, ये दोनों केस सिंगुलर के हैं। जो हम प्रेफरेंस देते हैं वो हम मस्कुलिन प्रोनाउंस को, मेल्स मस्कुलिन प्रोनाउन को देते हैं, जो आपके ही, हिज, हिमसेल्फ ये होती हैं। तो इनको आप यूज़ करते हो जब भी आपके पास ये इनमें से कोई भी प्रोनाउंस होती हैं सब्जेक्टिव केस में, और आपको इनके लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करनी है ऑब्जेक्टिव केस की या फिर सब्जेक्टिव केस की, तो आप हमेशा ही, हिज, हिमसेल्फ इनमें से यूज़ करेंगे। जैसे एवरीवन डिड हिज वर्क, तो एवरीवन के लिए हमने क्या यूज़ किया है, हिज। ये क्या है आपका मस्कुलिन प्रोनाउन है या फिर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो ये आपका क्या है, एवरीवन डिड हिज वर्क। नेक्स्ट वन, आप वन के लिए जो यूज होती है वन, वंस, वनसेल्फ, ये आपकी वन के लिए यूज होने वाली प्रोनाउंस है। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, तो वन एक आपका एक स्पेशल केस है जिसमें आप वन, वंस या वनसेल्फ इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। वन शुड लव वंस कंट्री, तो यहाँ भी वंस का यूज हुआ है। बोथ, ईदर, नीदर, ईच ऑफ द टू, बोथ, ईदर, नीदर, ईच ये किसके लिए यूज होते हैं, ऑफ द टू वाले केस में यूज होते हैं। एंड जब आप ऑल, एनीवन, नन, एवरीवन इनको किसके साथ यूज करते हो आप, ऑफ द 3, 4, 5 दो से ज़्यादा जब भी आपके पास चीज़ें होती है तो आप क्या यूज़ करोगे, ऑल, एनीवन, नन, एवरीवन। एंड जब आपके पास आपको दो के लिए यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, बोथ, ईदर, नीदर, ईच। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, तो यहाँ पे टू की बात हो रही है, बोथ ऑफ द टू की बात हो रही है, तो बोथ हमने ऑफ द टू के लिए क्या यूज़ किया, बोथ, कि दोनों में से दोनों ही स्टूडेंट्स क्या हैं, केयरलेस, लापरवाह हैं। नेक्स्ट वन, ऑफ द 5 की बात हो रही है, तो ऑफ द 5 की बात हो रही है तो आपने क्या किया है, ऑल का यूज़। ये दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ऑल, एनीवन, नन, एवरीवन। और जब भी आपके पास 2 की बात होगी तो आप क्या यूज़ करेंगे, बोथ, ईदर, नीदर, ईच। तो आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो ये हमारे कुछ वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ यूज़ होती है, मतलब इनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। तो ये क्यों करना होता है, क्योंकि ये हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ये जितने भी वर्ब्स हैं हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके बाद हमें क्या चाहिए होता है, या तो हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है या फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी है, इंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, हर्ट, चीट, ये सब क्या है, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। इनके बाद हमें या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होगा या फिर किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, तो यहाँ ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, इंजॉय आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होता है, तो आपने क्या किया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, ही इंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ही इंजॉयड द पार्टी, तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि द पार्टी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, तो वो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ क्या है, आपको इन मिला हुआ है, तो ये द पार्टी ये हमारा इन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस इंजॉयड के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो हमने यूज़ किया हिमसेल्फ। तो याद रखना है, इंजॉय के बाद आपको क्या चाहिए होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, अभी हमने देखा जो नाउन्स हमारी रिफ्लेक्सिव, जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं।
कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं, तो वो हमारी कौन सी होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। वो हमारी कौन सी होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। कीप, स्टॉप, ओपन, टर्न, क्वालिटी, मूव, रेस्ट, हाइड, बाथ, ये सब क्या है? आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना होता है। देख लेते हैं। यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम फ्राइड फूड्स। तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम इसको बोले तो हमें करेक्ट लगता है, बट ये आपका रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि आपने कीप जो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया है, जो कि हमारा रॉन्ग होता है। तो यहाँ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। याद रखना है, कीप, स्टॉप, ओपन, टर्न, क्वालिटी, मूव, रेस्ट, हाइड, बाथ, ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स है और इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, जब भी आपके पास वर्ब होती है उसके बाद आप क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे शी टोल्ड मी, टोल्ड क्या है? आपका वर्ब, और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ही हेट्स हर, हेट क्या है? आपका वर्ब, और हर क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो ये होते हैं आपका वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़। नेक्स्ट रूल है बट, बिटवीन, प्रेपोजिशंस, लेट, लाइक, इन सब के बाद आपका क्या यूज़ होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो एक बार बट को देख लेते हैं। बट आपका एक तो कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है और एक होता है प्रेपोजिशन की तरह। जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है लेकिन, और जब ये प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है तो इसकी जो सेंस होती है वो एक्सेप्ट वाली सेंस होती है, मीन्स अलावा। तो कंजंक्शन की तरह लेकिन और एक्सेप्ट की सेंस जब देता है तो प्रेपोजिशन की तरह। तो जब हम इसे एज अ प्रेपोजिशन या एक्सेप्ट के सेंस में यूज करते हैं तो इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो याद रखना है, जब भी बट एक्सेप्ट की तरह यूज होगा आप क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। तो एग्जांपल्स देखते हैं। लेट मी ओपन द डोर, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? कीवर्ड जो दिख रहा है लेट। लेट के बाद आपका क्या यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, मी इज द ऑब्जेक्टिव केस। आई हैव रिसीव्ड रिप्लाईज फ्रॉम एवरीबडी बट हर। बट यहाँ पे जो यूज हुआ है वो प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है और ये कौन सी सेंस दे रहा है आपको? एक्सेप्ट की सेंस दे रहा है, अलावा वाली सेंस दे रहा है। तो इसके बाद आपने क्या यूज किया? ऑब्जेक्टिव केस, हर। माई सिस्टर लुक्स लाइक मी, तो यहाँ आपको कीवर्ड क्या दिख रहा है? लाइक। लाइक के बाद आपने क्या यूज किया? ऑब्जेक्टिव केस। तो बट, बिटवीन, प्रेपोजिशंस, लेट, लाइक, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के बाद आप क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारी जो वीडियो है एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।